सो मेरिट तो कर ही लेना प्रोजेक्ट वर्क का, और स्टेजेस तो लॉन्ग में भी आएगा तो वो भी कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 3, इंटरव्यू के फीचर्स बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 4, सर्वे मेथड भी, ऑब्जर्वेशन भी कर लेना। ठीक है, इजी है क्वेश्चन सारे। मेरिट और डीमेरिट मैंने बताया ना आपको, प्रोजेक्ट वर्क के लॉन्ग में भी आ जाता है तो वो कर सकते हो एक ही क्वेश्चन को लॉन्ग में। प्लानिंग के बारे में कर लेना। इसके क्वेश्चन क्या है, ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, इसके क्वेश्चन क्या ही आएंगे, इसका तो प्रोजेक्ट बेस पे रहता है ये। फिर नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें याद करना जैसे क्या है। फिर लॉन्ग में आएंगे तो कॉलोनियलिज्म से हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हुआ है, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल क्या है हमारी लाइफ में, और क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या फीचर्स रहे हैं, पढ़ लेना ये। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेनली डिसएडवांटेज आपको बताना है। ठीक है। फिर ये पढ़ लेना तीनों टॉपिक। और राजा राम मोहन राय कंट्रीब्यूशन पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सेंसिटाइजेशन का पढ़ लेना। लोअर कास्ट में सेंसिटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। लॉन्ग का घुमा के शॉर्ट में आ जाए तो उसको शॉर्ट में बना के लिख दो। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ये तो बेसिक नॉलेज है ये ग्लोबलाइजेशन का। इसके 3 कॉजेज़ क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। ठीक है ना भाई, कोई टेक्नोलॉजी यूएस में थी, अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो इंडिया में भी आ गई वो टेक्नोलॉजी, है ना। लोग कहीं से भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से दूसरे पार्ट में आने जाने लगे, कल्चर इंटरेक्ट होने लगे एक दूसरे का। हम देखते हैं, देखो अब इंडिया में न्यू ईयर क्रिसमस कितना ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, वेस्टर्न कल्चर है ये सब, है ना। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन है, कल्चर में फ़र्क पड़ा, बिजनेस में फ़र्क पड़ा। बिजनेस लोग को एक कंट्री दूसरे कंट्री में सामान बेचते हैं, सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं।
तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था, मैंने कहा था कि ये इजी चैप्टर है और कई बार इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। ये वाला देखो, ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 2, शिफ्टेड पावर फ्रॉम नेशन स्टेट टू ग्लोबल कंज्यूमर, है ना। ग्लोबली हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करने लगे। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि ग्लोबलाइजेशन को ओवरऑल आपको पता है। अब उसमें बेनिफिट आए, उसमें फीचर्स आए, कुछ भी आए तो आप लिख दो, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ये लिख देना, है ना। सॉइल, मिट्टी ख़राब हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर ख़राब हो रहा है ना। ओजोन लेयर पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ये बचपन में हम लोग ईवीएस में पढ़ते थे ना। वापस देखो भाई, लॉन्ग में आ गया। ग्लोबलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एडवांटेज बता देना है, इसके फीचर्स बता देना है, सब मिला जुला के लिख देना है आपको। ये तो मैंने बताया था कल्चरल हेट्रोजेनिटी का पहले भी किसी दूसरे चैप्टर में। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा है। इम्पोर्टेंट बताए दे रहे हैं, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे, बट इम्पोर्टेंट तो मार्किंग करने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो ये वाला कर लेना कि महात्मा गांधी ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को। हैदराबाद निज़ाम के रूल के अगेंस्ट क्यों थे। ठीक है, ये पढ़ लेना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन एनी 3 challenges फेस बाय द इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिल रहे थे, क्या चैलेंजेस थे इंडिया को फेस करने पड़ रहे थे। ये पार्टीशन के प्रोसेस में देखो, इंडिपेंडेंस चीज़ अलग है, यहाँ पार्टीशन का प्रोसेस है। तो उस टाइम जब पार्टीशन हो रहा था तो कौन से मेन दिक्कतें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मणिपुर और जूनागढ़ के प्रिंसली स्टेट का पढ़ लेना, पढ़ा है मैंने शायद ये ना। है ना, मणिपुर जूनागढ़ का लॉन्ग में भी आया है, लेकिन ये शॉर्ट में ही मेनली पूछा जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट क्या था और कैसे हुआ, कितनी दिक्कतें हुई, कौन कौन से स्टेट फॉर्म हुए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 तरीके से पूछा गया है, कर लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का क्रिटिसिज्म पर एक क्वेश्चन है कि वाई राइटिस्ट एंड लेफ्ट वर अनहैप्पी विद नेहरू। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ईवीएम के बारे में पूछा, ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ। ये क्वेश्चन नंबर
2 मार्क कर लेना। डिफेक्शन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला कल लॉन्ग में कर लेना, इसे कम आता है इतना। ये वाला ज़रूर करो, इम्पोर्टेंट है। डोमिनेंस, कौन से फैक्टर थे जो डोमिनेंस रहा, डोमिनेशन रहा कांग्रेस का। ठीक है, ये वाला ज़रूर कर लेना। होता है कि ऐसे क्वेश्चन मेनली करंट अफेयर बेस पर होते हैं। फ़िलहाल गवर्नमेंट बीजेपी की है तो ये वाला कर लेना। सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का डिफरेंस, और भारतीय जनसंघ, जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना। ठीक है।